हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। हमारे क्रेन मार हमारा कलेजा फटता है। जिसने भी ये सब कुछ किया, Your filthy mouths. You talk about Pakistan. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। 26 मासूमों को शहीद करने वाले आतंकी क्या चाहते थे। कश्मीरी मुसलमानों की बड़ी संख्या इन आतंकियों के और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन अनभक्तों को समझा पाना बहुत मुश्किल है। वो है मुस्लिम को हमला कर रहे हैं हिंदू पे। मोदी मीडिया टीआरपी बटोरने में लगा हुआ है। I am shocked. आप लोगों का जो obsession है with shit and urine. जब से ये खबर आई है कि सस्पेंड कर दी गई है, उसके बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पानी मांग रहे हैं, अपना मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं। शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये तस्वीरें देखिए, बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान के पास उड़ाए जा रहे हैं राफेल। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद पाकिस्तानी अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास भी है। और किस तरीके की तस्वीरें हैं आप खुद देखिए। उल्टा ये हो रहा है कि भारत को करने दो हम पर हमला, उन्हीं को हमको संभालना पड़ेगा। और अब तो ये भी खबर आ गई है कि सरकार की तरफ से चूक मान ली गई है कि बिल्कुल चूक हुई है सिक्योरिटी में, लेकिन रूबिका लियाकत तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में बिजी हैं। हमने वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी है। अमित शाह को इतना इमोशनल शायद किसी ने देखा होगा। अच्छा, वो अंदर तक हिल गए थे। वहाँ पर एक युवा लड़के के गाल पर जब वो हाथ फेर रहे थे तो उनके हाथों में कंपन थे। क्या बोला तूने? उनके हाथों में कंपन थे। हाँ ये कर लो पहले। जहां पर ड्रीम 11 ने पाकिस्तानी क्रिकेट मैच को अपने ऐप से बैन कर दिया, जहां क्रिक बज़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट मैचेस के कवरेज को बैन कर दिया, जहां पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस को बैन किया जा रहा भारत के अंदर, अर्नब गोस्वामी कैसे पाकिस्तानियों को इनवाइट कर रहे हैं अपने डिबेट शो के अंदर। अगली दफा मेरे पे किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना, पाकिस्तान में दाखिल होके दिखाओ। लेकिन ये बात भी समझने की है कि जिन आतंकियों ने ये हमला किया है, उनके खिलाफ मुहिम, जिस संगठन से जुड़े थे वो आतंकी, उनके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए, ना कि आम जनता के खिलाफ। ये बात खुद भाजपा के विधायक कह रहे हैं। नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं, और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से लगातार भारत के अंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर बताई जा रही है चार मीनार की, जहां मुसलमानों की भीड़ ने जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें दिल्ली की जामा मस्जिद की हैं, जहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। पहलगाम वाले मामले पर आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीर अहमदाबाद के गुजरात की है, जहां पर काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ी गई है। इतना तो साफ हो गया है कि किस तरीके से जो टूरिस्ट वहां गए हुए थे, उन्होंने सरकार को अकाउंटेबल ठहराया है। उन्होंने बताया है कि अरेंजमेंट सही नहीं थे सिक्योरिटी के, इसका जिम्मेदार सरकार है। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, मीडिया सुनना कुछ चाह रही है, लेकिन टूरिस्ट उनको कुछ और ही बोल रहे हैं। जिस समय हमला हुआ आप लोग पहलगाम में थे? जी, हम मार्केट में ही थे। तब सिचुएशन ऐसी थी कि सभी इधर उधर जा रहे थे, तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि वापस दिल्ली वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते थे हम। वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, सब एक साथ ही खड़े थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। हमारे क्रेन मार हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। और सिर्फ उतना ही नहीं,
इस हमले के खिलाफ कश्मीरी महिलाएं भी रास्ते पर उतरी हैं। महिलाओं का कहना है कि बेगुनाहों की जगह एक एक कश्मीरी का कत्ल करना चाहिए था। उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। ये ऑटो ड्राइवर को सुनिए। इस ऑटो ड्राइवर का कहना है कि ये हमला टूरिस्ट पर नहीं है बल्कि हर एक कश्मीरी पर है। सुबह 6 बजे से हमने यहाँ आज दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए, शाम के 9 बजे तक। आया बहुत दुख हुआ हर एक कश्मीरी को, क्योंकि ये उन पे अटैक नहीं हुआ, हर एक कश्मीरी पे अटैक हुआ है। और कई वीडियोस निकल के आ रहे हैं जहां देखा जा सकता है लोकल कश्मीरी मुसलमानों को कि कैसे वो टूरिस्ट का स्वागत कर रहे हैं, उनकी खातिर कर रहे हैं। और कई वीडियोस आए हैं और कई रिपोर्टें आई हैं जहां बताया जा रहा है कि वो टूरिस्ट से पैसे नहीं ले रहे, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का खान पान रहन सहन हो, टूरिस्ट से पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो खुद शर्मिंदा है इस हरकत पर जो आतंकियों ने किया है। और यहाँ तक कि जो ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि इंडिया ने वीजा सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तानी नेशनल्स का, उसके बाद से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लगातार लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है वापस। लेकिन अनभक्तों को चिंता सीमा हैदर की है कि क्या वो भी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी भाई, उसको भी जाना पड़ेगा। खबर आ रही है कि सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान। भारत सरकार का बड़ा कदम, भड़के सचिन के पड़ोसी। ये क्या है? यानी सीमा हैदर जहां रह रही थी उनके पड़ोसी भड़क गए हैं कि सीमा हैदर भाभी क्यों जा रही हैं पाकिस्तान। यहाँ तक कि इस बात का भी खुलासा हो गया है कि जो पहलगाम वाले मामले पर हंस रहे थे, जिनके इमोजीज शेयर कर रही थी अनभक्त की पूरी टोली, वो लोग निकले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। उनके अकाउंट्स को चेक किया गया तो पता लगा ये लोग जो हंस हंस करके मजाक उड़ा रहे हैं पहलगाम वाले मामले पर, वो लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अकाउंट से ये सब मैसेज कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ये जब खबर निकल के आई कि नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के ज्वेलर अरशद नदीम को इनविटेशन दिया है भारत का, उसके बाद से अनभक्तों की टोली जो है नीरज चोपड़ा को ट्रोल कर रही थी कि कैसे तुम पाकिस्तानी को भारत बुला रहे हो। जबकि अरशद नदीम ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने वो इनविटेशन हमले से पहले दिया था, तो किसी को पता नहीं था कि वो हमला होगा। लेकिन अरशद नदीम ने कैंसिल कर दिया हमले के बाद। नीरज चोपड़ा ने तो पोस्ट जारी करके अपना जवाब जरूर दिया है, लेकिन अनभक्तों की टोली इन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछती है। यहाँ तक कि अंबाला से खबर आ रही है कि प्रदर्शन के दौरान मीट की दुकानों के बैनर तोड़े। वीडियो भी आ रही है जिसके अंदर एक मुस्लिम शख्स के साथ खींचातानी और उसको मारा पीटा जा रहा है। तो यहाँ नाम लेकर के एक मुसलमान को जो मंदिर पर पेंटिंग का काम कर रहा था, यानी पेंटर है वो, उसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे हादसे से, लेकिन जानबूझ करके उसके पास जाकर के उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसको नौकरी से निकाल रहे हैं। यानी ये वही लोग वही हरकतें कर रहे हैं जो आतंकी चाहते थे। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो करणवीर मेहरा ने एक शेरो शायरी के तौर पर एक बात रखी। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। सवाल तो बस एक ही है, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। अब इस वीडियो के बाहर आने के बाद एल्विश यादव ट्रोल कर रहे हैं कहते हुए कि पाकिस्तान से वोट आए थे क्या भाई। यानी क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया अनभक्तों की तरह, क्योंकि उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, किसी मजहब को टारगेट नहीं किया, तो एल्विश के मुताबिक पाकिस्तान से वोट आए होंगे, इसलिए वो जीते वीते हैं, इस वजह से वो किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे। एल्विश यादव ट्रोल कर रहे थे, लोगों ने एल्विश को ट्रोल कर दिया कि आप ये कपड़ा क्यों पहने हुए थे, कि क्या आपको भी पाकिस्तान से वोट आए थे। और हिंदू मुसलमान देखते हुए काजल अग्रवाल ने एक पोस्ट जारी किया है, इंस्टा पर लिखा कि जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, यही तो वो आतंकी चाहते थे कि नफरत बढ़े। तो काजल अग्रवाल के मुताबिक ये आतंकवाद है इंसानियत के खिलाफ, वो चाहती है हिंदू मुसलमान बंद कर दिया जाए इस पर। यहाँ तक कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं बासित अली, ऐसे तो कई पाकिस्तानियों ने पहलगाम वाले मामले पर आलोचना करी है, लेकिन ऐसी आलोचना पहली बार किसी ने करी है जिसकी खूब तारीफ हो रही है। बासित अली ने कहा है कि पहलगाम हमले में जिन 26 लोगों की जान गई है वो शहीद हैं, ये काबिले माफी नहीं है, किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है।
ये मेरा मजहब बोलता है। वो मुसलमान ही नहीं है जो किसी की जान ले ले। अगर मेरा बड़ा भाई भी होगा तो मैं गोली मार दूंगा। यानी बासित अली का कहना है कि मजहब नहीं सिखाता किसी मासूम की जान लेना, और अगर इस तरीके की गतिविधि या इन हमलों में अगर उनका बड़ा भाई भी शामिल हो जाए तो वो उनको भी गोली मार देंगे। तो इतना तो साफ हो चुका है कि इन आतंकियों का मकसद क्या था। इनसे कश्मीर की खुशहाली देखी नहीं जा रही थी। मुसलमान खुश कैसे रह पा रहा है भारत के अंदर, उनसे ये नहीं देखा जा रहा था। और टूरिस्ट देश के अलग अलग हिस्सों से बेफिक्र कश्मीर में कैसे आ रहे हैं, इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे कश्मीर उन्नति कर रहा है, हर घर में खाना पीना, हर चीज आराम, सब कुछ मिल रहा है, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कश्मीरी मुसलमानों ने दिखा दिया जवाब दे करके कि वो उनके साथ नहीं है। यानी वो तरक्की के साथ है, उन्नति के साथ है, और उनके अजीब और गरीब वर्जन वाले जिहाद के साथ नहीं है जिसके अंदर वो मासूमों को मार देते हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।